हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 25 विविध ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस करेंगे जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाने की बहुत संभावना है। और आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताना है कि आपको 25 क्वेश्चन में से कम कितना क्वेश्चन सही हुआ। यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोयला। देखिए एक का सही जवाब भी हो जाएगा, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो इसका सही जवाब पर्यावरण सुरक्षा में। 2 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर से टकराने से पहले उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर से टकराने से पहले उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गतिज ऊर्जा, जो कि गति में होता है इसलिए गतिज ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 का सही जवाब भी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि निम्नलिखित में से शुक्राणु कहाँ बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि शुक्राणु कहाँ बनता है, तो इसका सही जवाब है वृषण में। शुक्राणु कहाँ बनता है, तो वृषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 का सही जवाब ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतर मोहर किससे निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतर मोहर किससे निर्मित है, तो इसका सही जवाब सेल खर्री से। 5 का सही जवाब ये होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता का अधिकतर मोहर किससे निर्मित है, तो सेल खर्री इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया जाता है, तो इसका सही जवाब 1935 का अधिनियम के तहत। 6 का सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1936 ईस्वी में। 1936 इसका सही जवाब, इसलिए 7 का सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रचनात्मक कार्यक्रम का महत्व दिया था, इसलिए 8 का सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका सही जवाब दादा भाई नौरोजी ने। 2 का सही जवाब शो हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा मुगल चित्रकाल किसके नेतृत्व में अपनी शीर्ष बिंदु पर थी। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपनी शीर्ष बिंदु पर थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर के अथी में। 10 का सही जवाब ये हो जाएगा। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थे, तो जहांगीर के नेतृत्व में थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा कि गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का प्रयोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे, इसका सही जवाब है नाइट्रोजन का। 11 का सही जवाब ये हो जाएगा। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे, तो नाइट्रोजन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया का तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंजाइम। 12 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, तो इसका सही जवाब गंध से। 13 का सही जवाब ये हो जाएगा, गंध से पहचानते हैं मधुमक्खी कॉलोनी एक दूसरे के सदस्य को। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका सही जवाब नान्य देव था। इसका 14 का सही जवाब ये हो जाएगा। कर्नाट वंश संस्थापक कौन था, नान्य देव। 14 का सही जवाब ये हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 में उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 में उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार में। 15 का सही जवाब भी हो जाएगा। उदंतपुर शिक्षा केंद्र बिहार राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। क्वेश्चन नंबर 16 में बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है। तो इसका सही जवाब बख्तियार खिलजी। 16 का सही जवाब सी हो जाएगा। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है, तो बख्तियार खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए में है क्लोरीन, ऑप्शन बी में है अमोनिया, ऑप्शन सी में नाइट्रोजन, ऑप्शन डी में हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, इसलिए 17 का हमारा सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि साबुन का सह उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर 18 में साबुन का सह उत्पाद है, तो इसका सही जवाब ग्लिसरॉल। 18 का सही जवाब बी हो जाएगा। साबुन का सह उत्पाद क्या है, तो ग्लिसरॉल विल बी राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए में 1928, बी में 1930, सी में 1935, डी में 1933। इसका सही जवाब 1923 में। भारत में रेडियो का पहला प्रसारण 1923 ईस्वी में होता है, इसलिए 19 का सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया एक आदर्श ईंधन वह है, एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला है और उच्च ऊष्मीय मान वाला हो, इसलिए 20 का सही जवाब हमारा डी हो जाएगा। एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीय देने वाला हो, इसलिए 20 का हमारा सही जवाब डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है तथा परमाणु संख्या 16 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन में कहा है एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है तथा परमाणु संख्या 16 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16। देखिए जो परमाणु संख्या होता है वह न्यूट्रॉन संख्या के बराबर होता है, इसलिए सही जवाब हमारा 21 का सही जवाब बी हो जाएगा। 16 ही हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, तो इसका सही जवाब विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। 22 का सही जवाब भी हो जाएगा। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। क्वेश्चन नंबर 23 में कवक की पोषण की कौन सी विधि होती है, तो इसका सही जवाब मृतजीवी। 23 का सही जवाब भी हो जाएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो मृतजीवी हो जाएगा। 23 का सही जवाब भी हो जाएगा। कवक में पोषण की विधि मृत्यु होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, इसलिए इनमें से सभी इसका सही जवाब। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण इनमें से सभी है, इसलिए 24 का सही जवाब डी हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, इनमें से सभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में काया के निम्नलिखित में से किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में काया के निम्नलिखित में से किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ईस्ट में। 25 का सही जवाब भी हो जाएगा। किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, तो ईस्ट विल बी राइट आंसर। दोस्तों इस वीडियो में हमने 25 विषय ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस किए थे और आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भेजना है कि आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।